राम। बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू, पानी, बड़ी बहू। ओहो मम्मी जी, ये तो एक नॉर्मल सी खांसी है। कौन सा पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगी। क्यों? सही कहा ना मैंने। और वैसे भी आपकी छोटी बहू तो है, आप उससे बुला लीजिए, वो आपको पानी दे देगी। बेटा दे दे, वरना मेरा जान चला जाएगा। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या मम्मी जी, पानी लीजिए मम्मी जी, ये लीजिए पानी पी जाओ। दे बेटा। बेटा आज तो ऐसा लग रहा था मेरा जान चला जाएगा। अगर आज तो सही समय पर नहीं आती ना, सच में मैं लगता था मैं मर ही जाऊंगी। लीजिए मम्मी जी। और मम्मी जी प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। और आपको नॉर्मल सी खांसी थी, और वैसे भी वहाँ से भाभी गई होगी तो आपको तो देखी ही होगी ना। आपको उन्होंने पानी नहीं दिया क्या? खैर दीजिए। नहीं नहीं बेटा, मेरा वो बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था। खैर तुम अगर सही समय पे नहीं आती तो सच में मैं जाने दे। हो गया, जा तू जाके आराम कर ले, जा। मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुलाऊंगी, जा। सच में अगर आज बहू नहीं आती तो मैं मर जाती। ठीक है मम्मी जी, आप मैं चलती हूँ। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फाइनली आज तो पार्टी में ऐसा मज़ा आया कि आज तक कभी ज़िंदगी में ऐसा मज़ा ही नहीं आया। एकदम थक चुकी हूँ। हाय रोहन, एक्चुअली मैं पार्टी से आ गई। वैसे मैं मम्मी जी से मिल के आती हूँ, ठीक है? देखती हूँ क्या कर रही है वो। सॉरी मम्मी जी, एक्चुअली मुझे ना मेरी फ्रेंड्स लोग मुझे पार्टी में बुलाए थे, इसकी वजह से मैंने आपको ऐसे छोड़ दिया। वैसे आपकी खांसी कैसी है? आपको हार्ट अटैक तो नहीं आया? वैसे वो नॉर्मल सी खांसी थी, आपको उसमें भी हार्ट अटैक आने लगा। वैसे आपकी छोटी बहू आई होगी आपको पानी देने। क्यों? सही कहा ना मैंने। हाँ, मेरी खांसी ठीक हो गई। और जब तक मेरी बहू जिंदा रहेगी, जब तक मेरी बहू याचना रहेगी, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुझे तो मैंने बहुत प्यार किया था, मुझे आज तेरा अंजाम मिल रहा है। खैर किस लिए आई हो यहाँ पे तुम? जाओ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करो और निकलो मेरी नज़र सामने से। छोटी बहू, ले जाओ इसे मेरी नज़र सामने से। ओह सॉरी मम्मी जी। और एक बात और, अच्छी बात है आपकी बहू ने आपको बचा लिया। और एक बात और कि आप अपनी छोटी बहू को मत ही बुलाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका काम कर कर के बेचारी थक गई है। सो अभी सो रही है बेचारी, सोच रही है कि कैसे मेरी को सांस मिली है। एनीवेज उसकी मन। मैं तो आपसे बस ऐसी बात करने आई थी। खैर अब मैं चलती हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अपनी आप छोटी बहू को डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज़। जा जा, सो गई होगी बेचारी, थक गई थी। तू तो अपने पता नहीं किसके साथ नशेड़ी करती रहती, नशेड़ी कहीं की। जा अपने काम से काम रख। पूरा बेचारी सुबह से 4 बजे से उठ के घर का काम की, पोछा झाड़ू, मेरे को नाश्ता दी, चाय दी। तू क्या करती? निकल यहाँ से, जा जा। मेरी बहू आएगी जो मुझसे बात करी, जा तू यहाँ से निकल। आ जाती है भड़काने मेरे बहू के बारे में। कुछ नहीं हुआ क्या आपकी मम्मी जी? देखी, आज फैसला हो जाएगा, आपको मेरे साथ रहना होगा नहीं तो अपनी मम्मी के साथ रहना होगा। इतने साल से अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई है, प्रॉपर्टी किसको देगी? वो मुझे ही आखिर देंगी, क्योंकि आप बड़े भाई हैं, इस घर के बड़े बेटे हैं आप, तो प्रॉपर्टी तो आप ही को मिलनी चाहिए। क्यों? क्या आप मतलब उनसे बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप नहीं कीजिएगा, पर हम ज़रूर आपसे बात करेंगे।
आप मत बात कीजिए, मैं जाके छोटी माँ से बात कर लूँगी। वैसे भी मम्मी जी को मेरी बात तो माननी पड़ेगी। पापा जी के चले जाने के बाद तो अब आपकी मम्मी जी रह चुकी है, तो बस मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं जा रही बस बात करने, बात ख़त्म। अब चाहे कुछ भी हो जाए। फिर से आ रही है? अब क्या हुआ? अब किस लिए आ रही है? अब किस लिए आई है तू? देखिए मम्मी जी, मैं ज़्यादा आपसे कोई बात करने नहीं आई हूँ। मैं बस अपने हक के बारे में बात करने आई हूँ और कुछ नहीं। हक? कैसा हक? कौन सा हक? तुम आज तक किसी हक के लायक थी भी नहीं और कभी होगी भी नहीं, समझी? देखिए मम्मी जी, मैं आपसे कोई फालतू बात करने नहीं आई हूँ। मेरे को बस प्रॉपर्टी का हक चाहिए। जी हाँ, प्रॉपर्टी। वैसे भी पापा जी के चले जाने के बाद तो पापा जी ने प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी और अब आपकी भी उम्र हो ही रही है। हाँ जी, देखिए खांसी हो रही थी। डेट्स इट। सो मैं अनफॉर्चुनेटली कहीं आपकी डेथ हो गई तब तो ये सारी प्रॉपर्टी राम राम राम, ऐसा बस मैं बोल रही हूँ। बट हाँ, आप इतनी जल्दी मरने वाली थोड़ी ना है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्या पता भगवान आपको कब ऊपर बुला ले। तो ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दीजिए। मतलब कि मेरे नाम मत कीजिए, आप अपने बेटे, बड़े बेटे रोहन जी के नाम कर दीजिए। वैसे भी रोहन इस घर के बड़े बेटे हैं और मैं इस घर की बड़ी बहू, तो ज़्यादातर हक तो मेरा और रोहन का ही होता है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये आप हमारे नाम कर दीजिए प्रॉपर्टी। ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दीजिए बस। तेरे पापा जी तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक ये प्रॉपर्टी मैं किसी को नहीं दूंगी, अपने बड़े बेटे को भी नहीं दूंगी, समझी तू? और तू क्यों ऐसा कर रही है? मुझे मारने पे क्यों तुली हुई है? क्यों तुली हुई है मुझे मारने पे? कोई दुश्मनी है क्या मुझे तेरे से? मैं तो कोई तुझे काम भी नहीं करवाती। मरने के बाद ये प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी मेरी छोटी बहू के नाम होगी, समझी? चल जा यहाँ से, दफा हो मेरी नज़र के सामने से। क्या मतलब कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप प्रॉपर्टी किसी को नहीं देंगी, और मरने से पहले आप ये प्रॉपर्टी अपनी छोटी बेटी और छोटी बहू के नाम करेंगी? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। इज़ नॉट पॉसिबल। हाउ डेयर यू? कैसे आपने ऐसा बोला मम्मी जी? रोहन इस घर के बड़े बेटे हैं, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, उस जाहिल को नहीं। पढ़ी लिखी तो है नहीं, बस हल्का फुल्का आपका काम कर देती है तो आप उसमें भी आप उसको इतना महान समझती हैं, समझी? वो प्रॉपर्टी मेरे को और रोहन को मिलेगी और किसी को नहीं। हाँ जा जा, तुझसे डरती नहीं हूँ मैं। जा जा, तुझसे डरती हूँ क्या मैं? जब मेरा बेटा मुझसे प्रॉपर्टी नहीं मांगने आया तो तू कौन होती है? मैं मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसी को भी दूँ, तुझसे क्या? जा, जब तक मैं मरूंगी ये घर, ये बंगला, ये प्रॉपर्टी सब मेरा नाम है और मरने के बाद मेरी छोटी बहू के नाम होगी, समझी? चल जा यहाँ से, दफा हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? आप ये पूछ रहे कि क्या हुआ? आप ये पूछे कि क्या क्या नहीं हुआ? आपकी माँ कह रही है, बुढ़ी माँ, आपकी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की? बुढ़ी होगी तो बुढ़ी ना बोलूँगी कि जवान बोलूँगी? खैर, बहुत हो गया आपकी, समझे आप? आपकी मम्मी जी कह रही थी कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक ये प्रॉपर्टी मेरे ही नाम रहेगी, बंगला, गाड़ी, सब चीज़, और मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी छोटी बहू और मेरे छोटे बेटे के नाम हो जाएगी। आप ये दावा क्यों नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए? कह रही है कि जब तक मेरा बड़ा बेटा आके नहीं कहेगा तब तक नहीं कहूँगी। क्या आप मतलब नहीं बोलेंगे? देखते हैं आप कब तक और कैसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, जाइए हम अपना ऑफिस। लंच शांता भाई बना दिए।
बाय। बुढ़िया, तुझे क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी, वो भी तेरे प्रति? कभी नहीं। ये प्रॉपर्टी तो मैं लेके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब देख बुढ़िया, तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। अब तो तुझे भगवान क्या, तेरी छोटी बहू भी बिना पहचाने नहीं आएगी तेरे को। आई बड़ी, मुझसे चलेगी। मैं भी उससे नंबर 1 तेज हूँ। देखते हैं कब तक मेरे से मुझे प्रॉपर्टी नहीं देगी। मम्मी जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? दीदी आपसे प्रॉपर्टी के लिए आई थी? देखिए मम्मी जी, आपको जिसको प्रॉपर्टी देनी है दे दीजिए प्लीज़। पर आप प्लीज़ आपको कुछ नहीं होना चाहिए। दीदी ने कहा प्रॉपर्टी के लिए मेरा और उनका हिस्सा बटा थोड़ी ना है। आप ही बताइए, मेरा और उनका हिस्सा बटा थोड़ी ना है। हाँ बेटा, बड़ी बहू ने प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक ये प्रॉपर्टी मैं किसी के नाम नहीं करूँगी, और मरने के बाद ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे नाम करूँगी, सिर्फ और सिर्फ तुम। समझी तुम? हाँ, क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार डालेगी। बेटा तो जा, और जाके अभी के अभी वो प्रॉपर्टी के कागज़ लिया और वो दे दी। मम्मी जी, पापा जी ने तो कहा था कि जब तक आप जिंदा रहेंगी तब तक ये प्रॉपर्टी आपके नाम होगी, तो फिर आप ये प्रॉपर्टी हमारे नाम क्यों कर रही हैं? हाँ मम्मी जी, पापा जी ने ये भी कहा था कि जब तक आप जिंदा रहेंगी तब तक ये प्रॉपर्टी आप किसी के नाम नहीं करेंगी, और पापा जी तो इस दुनिया से चल बसे। प्लीज़ अब आप ऐसा मत कीजिए। मैं दीदी को अभी समझाऊंगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। प्लीज़ आप मना मत करना। मैं उनको समझाऊंगी कि हमारी प्रॉपर्टी बटी थोड़ी ना है, सबके नाम पे सेम है ना। फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं जिससे आपको भी तकलीफ़ हो रही हो और हमें भी तकलीफ़ हो रही है, बताइए आप, है ना? हाँ बेटा, तेरे पापा ने तो कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक ये मैं प्रॉपर्टी किसी को नहीं दूँगी, लेकिन अब मेरा यहाँ पे कोई नहीं, मेरी उम्र भी हो चुकी है। और ख़बरदार कि जाके तो उसे कुछ बोली, वरना वो तुझे भी ठेस पहुँचा सकती है, तुझे मेरी कसम बेटा। और आज ही तेरे मायके से फ़ोन आया था, तुझे तेरे मम्मी पापा ने बुलाया है, जा तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, जा तू यहाँ से। कुछ दिन जाके घूम फिरा, कितने दिन, पूरे तो 3-4 साल से नहीं गई अपने कमाई के, पास में रहने के बावजूद भी सिर्फ मेरी वजह से ना। पर बेटा अब तू जा, जा बेटा। पर मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी, पर मैं इस हालत में आपको छोड़ के कैसे जाऊँ? ठीक है, मैं बैग पैक करवाती हूँ। रामू काका, आप मेरा बैग पैक कर दीजिए। मम्मी जी, मैंने कहा ना बेटा, तू यहाँ की चिंता मत कर, जा तू, खुश रह बेटा, खुश रह। मेरी बहू तो चली गई, बड़ी बहू के साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो छोटी बहू भी चली गई है। अब इस बुढ़िया को कौन बचाएगा मेरी दर्दनाक मौत से? अब देखते हैं ऐसे कौन बता जाए इस जहर से। बढ़िया, मरने के लिए तैयार हो जा। मम्मी जी, आई एम सॉरी मम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। बाद में मैं जब सोची कि मम्मी जी मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है, तो मुझे बहुत पछतावा आई। मम्मी जी, मैंने आपके लिए चाय लिया, ये लीजिए चाय पीजिए मम्मी जी। मम्मी जी बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, ये लीजिए चाय। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बच्चों से तो गलती होती है। दे मैं पी लूँ तेरी चाय। चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी, पर बहुत अच्छी बनी थी।
बहुत अच्छी चाय थी बेटा, चाय ठंडी। अब होगा ना असर। मम्मी जी क्या हो रहा है आपको? मम्मी जी क्या हो गया? मम्मी जी आपको? मम्मी जी बेटा, बेटा 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 बेटा, वहाँ पे मेरा सांस का दबाए। बुढ़िया तो टपक गई। सॉरी मम्मी जी, अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। बस जल्दी से जल्दी इसमें मैं थंब लगवा देती हूँ। सिग्नेचर तो अब करेगी नहीं बुढ़िया, बेचारी मर जो गई है। सिग्नेचर करने उसकी आत्मा थोड़ी ना आएगी। मैं अभी लेती हूँ। फाइनली मेरे पेपर्स भी साइन। अब उसकी बेचारी छोटी बहू को ये घटना मिलनी ही चाहिए, बट अभी नहीं। पहली बेचारी को स्वर्ग तो पहुंचा दे, पहले उसका आत्म संस्कार हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो गई, मेरे नाम। अब इसकी मालकिन सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। और अब इसकी छोटी बहू प्यारी जानवी को अपने चारों पे नचाऊंगी। फिर देखती हूँ कौन मुझसे पंगा लेगा। हाँ मम्मा, मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, बहुत मज़ा आने वाला आज तो खाने में। बट पहले मैं अपनी मम्मी जी से बात कर लेती हूँ, वो ठीक ठाक तो है। अरे किसका फ़ोन है? उन्हीं का फ़ोन है, बात कर लेती हूँ। हाँ मम्मी जी। रामू काका क्या हुआ बताइए। मैं भी आती हूँ। मम्मी 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 मेरी मम्मी जी क्या हुआ? क्या? मैंने उनको देखा तक नहीं और उनका संस्कार भी हो गया। किसने करवाया ये सब? किसकी इतनी हिम्मत? चुप। किसकी इतनी हिम्मत? ये मम्मी जी की चादर। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी मम्मी जी को मारा? अभी पता चल जाएगा। आपने मारा है ना मम्मी जी को? झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता है। मैं जाने से पहले सीसीटीवी कैमरा लगा के गई थी ताकि कैसा इन्फॉर्मेशन कहाँ मेरी माँ जी को कैसे पहुँचा रहा है, मैं सब देख रही थी। और मैंने तो पुलिस को भी कॉल कर दिया है, ले जाइए इन्हें। मम्मी जी, मम्मी जी।